नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर विद्यार्थी के जो प्रपत्र 5 में संशोधन आपको करना है, यानी कि संशोधन की आपकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग अभी SOP के अनुसार आपको साला दर्पण प्रपत्र 5 में संशोधन किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, स्टाफ लॉगिन से कौन से कार्य करने और साला दर्पण पर कौन सा कार्य आपको करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथियों, मैं आपको इसमें बता दूँ कि आपको प्रपत्र 5 में संशोधन का एक ही मौका मिलेगा, तो आप इसको सावधानी पूर्वक करें। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और पूरी प्रक्रिया भी बताई गई है कि किस प्रकार आपको संशोधन करना है। तो देखिए, यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी के जनाधार से अधिक प्रमाणन यानी कि ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डेटा में सुधार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की गई है। प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा को अपडेट किए जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, भविष्य में विद्यार्थी डेटा प्रपत्र 5 में समस्त प्रकार के संशोधन प्रासंगिक पत्र के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के द्वारा किए जाने हैं। मानक संचालन प्रक्रिया SOP में उल्लेखित विशेष प्रकरणों के अतिरिक्त संशोधन केवल एक बार ही किया जाना संभव होगा, यानी कि आपको कुछ विशेष प्रकरण हैं उसके अतिरिक्त अगर आपको संशोधन करना है तो सिर्फ एक बार आपको मौका मिलेगा, एक मौके में ही आपको अच्छे से कार्य करना है। अब देखिए, साला दर्पण प्रपत्र 5 में उपलब्ध विद्यार्थी डेटा तथा जनाधार डेटा की अधिप्रमाणन की प्रक्रिया साला दर्पण पर प्रारंभ की गई है। अतः अधिप्रमाणन के पश्चात साला दर्पण पर डेटा में संशोधन किया जाना उपयुक्त नहीं है। विद्यालय स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिप्रमाणन की प्रक्रिया विद्यार्थी के साला दर्पण रिकॉर्ड वो विद्यालय के SR रजिस्टर के रिकॉर्ड से अक्षरश मिलान करने के पश्चात ही की जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आप जब जनाधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी का डाटा है जो साला दर्पण और विद्यालय के SR रजिस्टर में जो मिलान करने के पश्चात आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आपने जनाधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है तो फिर यहाँ पर कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या क्या है साथियों कि राज्य के जो समस्त राज्य से प्रपत्र 5 में संशोधन के बहुत से प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का जनाधार पर अति प्रमाणन किया गया, यानी कि प्रपत्र 5 में संशोधन की जो है मांग लगातार की जा रही थी। जिनका जनाधार ऑथेंटिकेशन हो गया है या सब होने के बाद भी प्रपत्र 5 में संशोधन की आवश्यकता हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म या अन्य विद्यार्थी डेटा की परिशुद्धता के परिप्रेक्ष्य में एक बार प्रपत्र 5 में संशोधन यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत साला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है। समस्त संस्था प्रधान तथा कक्षा अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा में किसी भी प्रकार का संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड तथा जनाधार रिकॉर्ड से पूर्णतः मिलान करने के पश्चात ही करें। यानी कि आप यहाँ पर अच्छे से रिकॉर्ड को देखें और उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो संशोधन करना है वो करना है। अब देखिए, यहाँ पर पत्र के साथ प्रपत्र 5 में संशोधन हेतु यूजर मैनुअल संलग्न है। आपको ये निर्देशित किया जाता है कि यूजर मैनुअल का अध्ययन करने के पश्चात ही संशोधन की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। समस्त संस्था प्रधान को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र 5 में संशोधन सावधानी पूर्वक करावे तथा इसमें लापरवाही करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रपत्र 5 में आपको संशोधन किस प्रकार करना है तो पूरी प्रक्रिया देखिए। तो देखिए साथियों, जो प्रपत्र 5 में आपको संशोधन करना है यानी कि स्टूडेंट के डाटा में संशोधन करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टाफ लॉगिन आपको जो है लॉगिन करना है, जिसमें देखिए स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल में आपको एक मॉड्यूल मिलता है। इसका नाम देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल है। में अध्ययन हेतु सर्वप्रथम संबंधित अध्यापक स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन करेगा, यानी कि स्टाफ लॉगिन आपको करना है, जिसमें विद्यार्थी टैब में महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़कर प्रत्येक चेकबॉक्स को क्लिक करें, जिससे आप द्वारा विद्यालय में संधारित दस्तावेजों के साक्ष्य की जांच उपरांत ही आप विद्यार्थी के डाटा में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट आपको मिलेगा। इस नोट को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद ही आपको आगे की पूरी कार्रवाई करनी है। देखिए, साला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अध्ययन का अति महत्वपूर्ण कार्य आप द्वारा किया जाना है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति संवर्ग, BPL स्टेटस, EWS स्टेटस और CWSN में विद्यालय एवं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। सिर्फ एक बात, अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 प्रकार के चेक बॉक्स मिलते हैं, इनको अच्छे से रीड कर ले। देखिए, विद्यार्थी के मूल और छाया प्रति दस्तावेज की जाँच सावधानी पूर्वक कर
ली गई है। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा कि जो पुष्टि है मेरे द्वारा की जाती हैं। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो इस प्रकार आपको 4 चेकबॉक्स मिलते हैं, इन चारों पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स पर जैसे क्लिक करने पर आपको वेरीफाई का बटन प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके आपके द्वारा विद्यार्थी के विवरण में आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार आपको चारों जो चेकबॉक्स है इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर वेरीफाई का। देखिए इस प्रकार वेरीफाई का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको कक्षा अध्यापक सत्र 2023-24 में आवंटित कक्षा और वर्ग का चयन कर 100 पर क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको जैसे आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन आपको नज़र आएगा 23-24 जो चल रहा है। क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और 100 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 100 पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे आपको इस प्रकार नज़र आएगा, जिसमें आपको करना क्या है, उक्त कक्षा और वर्ग चयन करने पर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। जिस विद्यार्थी के डाटा में परिवर्तन करना है उसका निम्नानुसार सूची में चयन आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों इस प्रकार स्टूडेंट के नाम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, कक्षा के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। आपको जो भी कक्षा सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं, 1 से 12 तक सारी कक्षाएं हैं। इसके बाद देखिए SR नंबर, जेंडर, कास्ट और फादर नेम, मदर नेम, आपको इस प्रकार पूरा डेटा स्टूडेंट का नज़र आ जाएगा। आपको जिस भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है उसको आप यहाँ पर ब्लू लाइन में नज़र आ रहे हैं, देखो नाम इसके, तो इस पर आप टिक कर दें। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो स्टूडेंट का डाटा आपके सामने आ जाता है, जिसमें देखिए चयनित विद्यार्थी की जिस प्रविष्टि में वांछित परिवर्तन किया जाना है, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि का चेकबॉक्स द्वारा चयन करें और वांछित परिवर्तन कर सेव बटन पर क्लिक करना है। अथवा अगर चयन प्रविष्टियों का पुनः चयन करने हेतु रिसेट बटन का आपको उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको नज़र आता है। देखिए अगर जनाधार ऑथेंटिकेशन राइट नज़र आ रहा है, आधार यहाँ पर कट आ रहा है, तो अगर आपका जनाधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो राइट नज़र आएगा, और अगर नहीं हुआ है तो कट आपको नज़र आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट की पूरी डिटेल भी आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों, परिवर्तन योग्य कार्य कृपया उपलब्ध दस्तावेजों से अच्छे से मिलान करें और आवश्यक होने पर ही बदलाव अनुमोदित करें। तो आपको साथियों यहाँ पर देखिए चयन करें में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए संशोधन के विवरण भी दे रखे हैं कि कौन कौन से संशोधन आप कर सकते हैं। नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, DOB है, कास्ट है, BPL है, EWS है और CWS, यानी कि इस प्रकार 9 क्रमांक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की वर्तमान में शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण भी आपको बताया गया है कि स्टूडेंट का शाला दर्पण पर ये डाटा आपको जो है दिया हुआ है, यानी कि आपका ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको इसमें संशोधन करना है तो साथियों करना क्या होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको नाम पर जो नाम स्टूडेंट का नाम संशोधन करना है तो यहाँ पर चयन करने पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो वर्तमान नाम आपको नज़र आ रहा है और वांछित संशोधन दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर सही जो आप संशोधन करना चाहते हो वो नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दर्ज करके आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप अगर एक नाम ही यहाँ पर करना चाहते हैं तो इस प्रकार आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट के DOB में परिवर्तन करना है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और DOB जो भी स्टूडेंट की अभी तो शाला दर्पण पे ये हैं और आप जो भी चेंज करके यहाँ रखना चाहते हो वो यहाँ पर फिल कर दें और सेव आप कर दें। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 9 बिंदु दिए हुए हैं, इनमें से जिसमें भी आपको परिवर्तन करना है या हो सकता है जितने भी यहाँ पर संशोधन के विवरण दिए हुए हैं किसी में भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको चेकबॉक्स पर टिक करके आप चाहे तो यहाँ पर 2-3 चेकबॉक्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर स्टूडेंट की 2-3 डिटेल में गड़बड़ है तो आप उसको 2-3 जो है चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करके जो भी संशोधन यहाँ पर करना चाहते हैं वो संशोधन करके सेव आपको कर देना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डाटा बिल्कुल थोड़ा मिसमैच हो गया है तो आप यहाँ पर रिसेट करें, यानी कि दोबारा से रिसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी के जन्म दिनांक में यदि परिवर्तन किया जाना है तो वांछित संशोधन दर्ज करें और कॉलम में दस्तावेज के आधार पर छाया गया परिवर्तन सेव करें। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। देखिए यहाँ पर DOB अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर टिक बॉक्स करना है, चयन करें और लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए वांछित संशोधन दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको DOB जो स्टूडेंट की सही DOB है वो आपको यहाँ पर फिल कर दिए हैं दस्तावेजों के अकॉर्डिंग और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। और अगर रिसेट अगर आपको करना है तो पहले रिसेट अगर मान लो गलती से आपने गड़बड़ कर दिया फिर से तो रिसेट अभी से यहाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों सेव करने के पश्चात विद्यालय लॉगिन से टू बी वेरीफाइड टैब में सत्यापन है तो विद्यार्थी सूची प्रदर्शित होंगे, यानी कि इस प्रकार साथियों आप जो स्टाफ लॉगिन है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से स्टूडेंट की जो भी डिटेल यहाँ पर दी गई है उसमें आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो एक बार तो अच्छे से आप शाला दर्पण रिकॉर्ड और विद्यार्थी का जो
रिकॉर्ड हैं यानी कि जो उसके दस्तावेज है उनका अच्छे से मिलान कर लें। मिलान करके ही आप यहाँ पर संशोधन करें। एक बार संशोधन आपको कर लेते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर अच्छे से पूरी डिटेल चेक करके ही स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर जो है सेव चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ से आपने जो कार्य किया है उसको टू वेरीफाई भी करना है। तो कहाँ से करना है, तो देखिए स्कूल लॉगिन से। स्कूल लॉगिन में आपको करना क्या होगा, तो देखिए स्कूल लॉगिन में संस्था प्रदान द्वारा अमुक सत्र कक्षा वर्ग का चयन करने पर उन विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी जिनके रिकॉर्ड में वांछित संशोधन का आग्रह कक्षाध्यापक द्वारा किया गया है। यानी कि कक्षाध्यापक स्टाफ लॉगिन से स्टूडेंट की डिटेल यानी कि वांछित संशोधन की डिटेल भेजता है, जिसमें शाला दर्पण पर विद्यार्थी के पूर्व में दर्ज प्रविष्टियों के साथ एक्शन कॉलम में टू बी वेरीफाई का क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल ये ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन आपको नज़र आता है, क्लास जो स्टूडेंट के हमने भेजी थी कक्षाध्यापक के माध्यम से वो क्लास आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। देखिए और यहाँ पर 100 पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की वो डिटेल नज़र आ जाएगी, उसका यहाँ पर ऐसा नंबर है। अब देखिए साथियों जो संशोधन हमें करवाना है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए DOB चेंज करवानी है तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। आप भी अच्छे से एक बार डाटा को मिलान कर ले, रिकॉर्ड जो दस्तावेज हैं वो मिलान कर ले अच्छे से, उसके बाद ही आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। मेरे साथियों जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको कुछ डिटेल नज़र आ जाती है, जिसमें स्टूडेंट की ये डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कृपया उपलब्ध दस्तावेजों से अच्छे से मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए जो DOB स्टूडेंट की हमने चेंज के लिए भेजी हैं तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए संशोधन विवरण यहाँ पर नज़र आ जाएगा, आपको यहाँ पर वेरीफाई पर टिक करके वेरीफाई कर देना है। हो सकता है आपको यहाँ पर नाम में संशोधन हो तो वो भी यहाँ पर अगर आप जैसे आप भेजोगे वैसे ही यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। इधर देखिए फादर नेम है या मदर नेम है, DOB है, कास्ट है, BPL स्टेटस है, EWS है, CWS है, जो भी स्थिति आप वहाँ से भेजेंगे वो यहाँ पर आपको संशोधन विवरण में नज़र आ जाएगी और यहाँ से वेरीफाई आपको कर देना है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स और दी गई, इसको भी अच्छे से रीड कर लें। संस्था प्रदान उक्त परिवर्तन हेतु विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की भली प्रकार से जांच कर विद्यार्थी के रिकॉर्ड में वांछित परिवर्तन हेतु वेरीफाई पर क्लिक कर सत्यापित करेंगे। जिस कक्षा में, यहाँ पर ध्यान दें, जिस कक्षा में किसी कक्षाध्यापक की मैपिंग नहीं हो पाई है उस कक्षा के विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में संशोधन परिवर्तन विद्यालय लॉगिन पर भी उपलब्ध रहेगा। यानी कि स्टाफ लॉगिन के साथ साथ आपको ये शाला दर्पण जो स्कूल लॉगिन है वहाँ पर भी आपको ये सुविधाएं मिलेगी संशोधन की। इसके बाद देखिए वांछित परिवर्तन की जांच हेतु विद्यालय लॉगिन द्वारा विद्यार्थी टैब में उपलब्ध प्रपत्र 5 में सत्र कक्षा वर्ग का चयन कर विद्यार्थी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यानी कि आपने जो चेंजेज किया है, जो परिवर्तन आपने किया है, जो संशोधन आपने किया है, उसको आप प्रपत्र 5 में जाकर उसका जो है देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल चेंज की वो वहाँ पर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। यानी कि प्रपत्र 5 में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से आपको बता दूंगा, यह एक अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन को ध्यानपूर्वक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति में कक्षाध्यापक और संस्था प्रधान व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। यानी कि साथियों जिस प्रकार प्रपत्र 5 में संशोधन की लगातार मांग की जा रही थी, अब ये मांग आपकी एक बार जो है आपको करने को दिया जा रहा है, तो इस मांग के अकॉर्डिंग आप एक बार जो भी परिवर्तन करते हैं उसको अच्छे से करें, दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार साथियों ये पूरी जानकारी थी प्रपत्र 5 में संशोधन को लेकर। जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार आपको प्रपत्र 5 में संशोधन किस प्रकार करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।